स्वागत है आपके परिवार पीके ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, आज तक आप लोग जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब जो नंबर पढ़े हैं, अब किस किस टाइप के नंबर पढ़े हैं, नंबर दो टाइप के पढ़े हैं। या तो वो विथ डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर हों, या पॉइंट वाले नंबर पॉइंट ना हो। अब पॉइंट वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे, वो विथ डेसिमल नंबर है। और जो पॉइंट वाले नंबर नहीं है, इसका मतलब वो किस टाइप के नंबर हैं, इस टाइप के होंगे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर है, उन नंबर को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं उस नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। और जो विद डेसिमल वाले नंबर है वो भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, उसको हम पहले इसको पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो विदाउट डेसिमल वाले नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर हैं, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और इस वाले नंबर को क्या कहते हैं, जो -1 से लेकर इन्फिनिटी मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन वाले नंबर हैं, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको ये ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, ये जीरो वाला नंबर जो है इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं जीरो इंटीजर। अब जो पॉजिटिव वाले इंटीजर होते हैं, इस वाले इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। ये एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जो यहाँ 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन वाले नंबर हैं, इस नंबर को या तो पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे या नेचुरल नंबर कहेंगे। या इसको नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्योंकि ये क्या, इसको नेचुरल क्यों कहते हैं, ये काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है। अब इसके बाद जो अगर इस वाले नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को ऐड कर दें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो नंबर होते हैं, इस वाले नंबर को क्या कहते हैं, ये होल नंबर है। होल नंबर। जो यहाँ से लेके जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीजर था ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो पॉजिटिव इंटीजर जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, एक निगेटिव इंटीजर, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या हो गया, जीरो इंटीजर। तो जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना निगेटिव इंटीजर होगा। तो पूरा इंटीजर क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इस वाले पर आते हैं। तो जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, अभी तक क्या है, बेसिकली 3 तरह के होते हैं। या तो वो टर्मिनेट कर दें, मतलब जैसे 1.25 वाले नंबर या 1.35 वाले नंबर, जो क्या हो रहा है, कुछ टर्म के बाद ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है। तो उस वाले नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं, दूसरे टाइप के जो नंबर होते हैं, जैसे 1.233333 एंड सो ऑन। तो इस वाले नंबर को क्या कहते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ टर्म के बाद ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ये क्या दिख रहा है कि ये 1.2 के बाद क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। या अगर कोई नंबर इस टाइप का, जैसे 1.24555 एंड सो ऑन, मतलब 5 बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है।
तीसरा क्या होता है कि अगर ये कोई नंबर है तो टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो या तो रिपीट करेगा या हो सकता है रिपीट ना करे। तो रिपीट किया तो इसको अलग कर दिए, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको क्या करें, अलग कर दें। तो जो नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड या नंबर ऐसे हो 1.2 3 4 5 6 7 4 5 3 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहे तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं, इस नंबर को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला नंबर होता है, इस नंबर को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो इस वाले नंबर को हम बोलते हैं कि ये एक रेशनल नंबर, इसको एक अलग सा नाम दे देते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। और ये वाले जो नंबर होते हैं, इस वाले नंबर को कहते हैं इररेशनल नंबर। ये जो होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं, इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, ये इररेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को एक और तरीके से कहते हैं कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ये रेशनल नंबर जो होते हैं ये p/q के फॉर्म में होंगे। और कंडीशन क्या है कि ये p और q आर इंटीजर होने चाहिए, आर इंटीजर, एंड q जो होगा जीरो नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। और p/q क्या होगा, इंटीजर हो रहा। इसको हम दिखाएंगे अभी कि ये जितने डेसिमल वाले हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर, इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ p और q इंटीजर होगा, q नॉन जीरो होगा। अब इसको रेशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका, ये रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो Q होता है, ये इसमें क्या हो रहा है, इसके रिप्रेजेंटेशन में p/q मतलब कोसेंट का उपयोग कर रहे हैं। जब कोसेंट का यूज़ कर रहे हैं, कोसेंट का यूज़ करके इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कैपिटल Q से, कोसेंट वाले से लिखते हैं। कोसेंट मतलब डिवीजन वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, p और q इंटीजर के एलिमेंट आ रहे हैं। इंटीजर मतलब ये वाले नंबर। अब इंटीजर के एलिमेंट आ रहा है, अगर हम q को मान ले 1 है, तो q को अगर 1 मान लेते हैं तो रेशनल नंबर में क्या आएगा, ये p/q की वैल्यू क्या होगी, ये एक्चुअली में p/1 ही होगी। अब p भी क्या लेके चलना है, इंटीजर लेके चलना है। इंटीजर लेके चलने का मतलब क्या हुआ कि हम p की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मतलब 1/1 भी कर सकते हैं, 2/1 भी कर सकते हैं, 3/1 भी कर सकते हैं, 4/1 भी कर सकते हैं, सो ऑन। सिमिलरली -1/1 भी कर सकते हैं, -1/1, -2/1, -3/1 एंड सो ऑन। और 0/1 भी कर सकते हैं। तो जितने भी रेशनल इंटीजर वाले जो टर्म आ रहे थे, जितने इंटीजर नंबर आ रहे थे, सबको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं। जब p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीजर वाले नंबर हैं वो सब के सब रेशनल नंबर हैं। तो जितने इंटीजर हैं सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हो गए। तो ऑल इंटीजर क्या हो गए, ऑल इंटीजर और रेशनल। जितने इंटीजर वाले नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और रेशनल नंबर में और भी नंबर होंगे, जैसे अगर p/q में लिखें, p को 1 ले लें, q को 2 ले लें, तो 1/2 हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। 1/3 होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। 1/4 होगा, वो भी मतलब रेशनल नंबर में क्या आ रहे हैं, ये सारे इंटीजर वाले नंबर तो आ ही रहे हैं। इंटीजर के अलावा भी नंबर आ रहे हैं। इंटीजर के अलावा क्या आ रहा है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, और कुछ पॉइंट में नंबर जैसे 1.25, 1.2333 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर क्या हो गए, इंटीजर। अब उसके बाद क्या आ रहा है, दूसरी वाले जो है, जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर। इसमें जो नंबर आते हैं, जैसे ये नंबर ले लें, जैसे ये ले लें √2, √3, रूट वाले नंबर, जो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ना हो, और अगर उसका हम रूट ले रहे हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं किसी का, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 क्या है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 4 क्या, √4 क्या होगा, रेशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा। तो लेकिन √5 क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √5 जो हो गया
इरेशनल नंबर हो गया। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अब जो डेसिमल वाले नंबर हो गए वो क्या है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे। मतलब अगर कोई नंबर है डेसिमल में टर्मिनेट कर गया तो रेशनल नंबर, टर्मिनेट नहीं किया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर वो रिपीट कर गया कुछ टर्म के बाद तो उसको भी बोलेंगे वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कोई सिस्टम ही कि कितने टर्म के बाद रिपीट कर रहा है या कहाँ से अगला क्या आएगा, तो उस वाले नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में क्या आते हैं? √2 आ गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इन सबको हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि ये सारे नंबर इरेशनल नंबर कैसे हो रहे हैं। तो जो रियल नंबर है वो क्या हो गया? इंटीजर प्लस रेशनल प्लस इरेशनल में कन्वर्ट। अब हमको क्या पता है कि इंटीजर और रेशनल, ये जो जितने इंटीजर होते हैं सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ से हम लोग देखें कि जितने ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, तो जितने इंटीजर हैं सभी रेशनल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रियल नंबर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट किए हैं? क्यू से डिनोट किए हैं। इरेशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? क्यू कॉम्प्लीमेंट, या कभी कभी इसको आई आर से भी डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू का उल्टा। ठीक है। तो अब पूरा पूरा रियल नंबर किस में डिवाइड हो? क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड हो गया। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमको क्या पता है कि रेशनल नंबर को इंटीजर को अगर नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे कि इसको हम एक नंबर लाइन कर लेंगे, ड्रा करने। उसके बाद इसको यहाँ 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये क्या बता रहा है कि यहाँ से यहाँ की जितनी डिस्टेंस है वही यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, वही इतना ये भी डिस्टेंस है। मतलब सारे डिस्टेंस क्या है? इक्वल हैं। मतलब इक्वल डिस्टेंस पर सारे नंबर को रखा गया है। ठीक। अब इसके बाद क्या करें? अब ये हो गया नंबर लाइन पर इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब नंबर लाइन सिस्टम पर कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद क्या कर दें, या अगर हमको कोई बोल दे कि रिप्रेजेंट करना है कि 1/2 को नंबर लाइन सिस्टम पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस 1 यूनिट है, यहाँ से वहाँ की भी डिस्टेंस 1 यूनिट है। तो 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब क्या? ये क्या 1/2 0.5 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, ये कहीं क्या होगा? 0.5 इससे इसके बीच में लाई करेगा। जब इसके बीच में लाई करेगा, यहाँ दिया 1/2, मतलब ये टोटल जितनी भी डिस्टेंस है इसको क्या है? 2 दिया डिनोमिनेटर में, जितना भी दिया होता उतने इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ 2 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वाले डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट ये जितनी डिस्टेंस है वही ये भी डिस्टेंस सेम है। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दिए तो ये क्या बोला? फर्स्ट पार्ट को हम क्या करें? 1/2 मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट को, ये जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं उसके फर्स्ट पार्ट को बताना है कि फर्स्ट पार्ट कहाँ लाई करेगा। तो फर्स्ट पार्ट को बताना है तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो ये क्या होगा? 1/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई ये 1/2 यूनिट हो गई। ठीक है। अगर कोई बोल दे नहीं 1/2 नहीं 3/2 को बताइए कहाँ रिप्रेजेंट। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 + 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? ये जो होगा 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। ये क्यों 1 + 1/2 है तो 1 + 0.5 समथिंग 1.5 होगा। तो 1.5 होगा तो इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा और 2 से कम है, तो इधर कहीं लाई करेगा। अभी दिया क्या है कि ये 1 + 1/2 है, मतलब 1/2 है, 2 इक्वल पार्ट में, फिर से डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट में अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट 2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो 2 इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ की यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है? ये हाफ है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी हाफ हो गई। टोटल डिस्टेंस क्या है कि ये
तो अगर हमको रिप्रेजेंट करना है 3/2 कहाँ होगी, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1/2 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये तो 1 है, ये क्या है 1/2 है, तो टोटल मिलके कितना होगा 1 + 1/2 लिखेंगे इसको, या इसको ऐसे लिख देंगे ये 3/2। तो ये वाला जो नंबर डिनोट कर रहा है ये 3/2 होगा। सिमिलरली अगर कोई बोल दे कि नहीं 5/4 बताइए कहाँ आएगा, 5/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 5/4 है, इसको क्या लिख सकते हो 1/4, इसको क्या लिख सकते हो 1 + 1/4। ये क्या बता रहा है, ये 1 से ज़्यादा 1 प्लस इसको लिखेंगे तो 0.25 होगा, मतलब 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। तो 1 से ज़्यादा मतलब अगर इस वाले नंबर सिस्टम पर देखें तो 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम है, इसका मतलब कहीं इस वाले लाइन में इधर कहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना है, ये 4 दिया है डिनोमिनेटर में, जितना दिया होगा डिनोमिनेटर में उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 4 दिया डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या हुआ, ये इधर कहीं लाई कर रहा है तो इसको 4 इक्वल पार्ट में 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट में, एक पार्ट यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ हो गया, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ये दिया क्या है 1 + 5/4 को क्या लिखें 1 + 1/4 है, तो मतलब फर्स्ट वाला पार्ट हमें देखना है कितना होगा, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ कहीं होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये 1 + 1/4, क्योंकि ये वाली दूरी तो 1 है, ये वाली क्या होगी, ये 1/4 होगी, 1/4 होगी, 1/4 होगी, 1/4, टोटल मिलके क्या होगी 1 हो जाएगी। 4 बार 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है ये 1 + 1/4 मतलब 5/4 है, तो ये जो डिनोट करेगा ये 5/4 को डिनोट करेगा। सिमिलरली अगर कोई बोल दे नहीं इसको 12/3 kg 7 kg, तो 12/7 को करने के लिए क्या करेंगे, ये होगा, इसको लिखेंगे 1 + 5/7, ये इसको लिख सकते हैं 1 + 5/7। ये क्या होगा 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, ये 1 अगर इस वाले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो इसका मतलब ये कहीं इधर लाई करेगा, 1 से ज़्यादा 2 से कम, तो इस वाले में लाई करेगा। अब यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दिया है नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 है तो इस वाले जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको हमें 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें मतलब ये फर्स्ट पार्ट कर दिए, सेकंड कर दिए, फोर्थ कर दिए, फिफ्थ कर दिए, 6 कर दिए, 7 कर दिए, ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हमको क्या लेना है 1 + 5/, मतलब इसमें से 5वां वाला पार्ट लेना है। यहाँ न्यूमरेटर में 5 लिखा मतलब 5वां पार्ट, 1 लिखा मतलब फर्स्ट पार्ट, तो 5वां पार्ट अगर हमें लेना हो तो क्या आएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, तो ये कहीं हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 5 वाले पार्ट को लेना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, तो ये कहीं क्या डिनोट करेगा, ये 5वां पार्ट डिनोट करेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये 5/7 होगी। इसका मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या यहाँ से यहाँ तक क्या डिनोट करेंगे 1 + 5/7 मतलब 12/7।